हेलो, जय मसीह की। मसीह खुदा में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम है पास्टर आसिम जरूम और मैं इस वक्त एसएफएस लिविंग होप के ऑफिस में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं वर्शिपर नुमान मसीह। तो आज हमने सोचा कि हम किस तरह सिंपल और आसान तरीके के साथ बाइबल को शेयर करना सीख सकते हैं। तो आज हम आपके साथ एक एवेंजलिज्म टूल शेयर करने वाले हैं कि जो लोग चाहते हैं कलाम को शेयर करना, लेकिन उनको पता नहीं मैं क्या शेयर करूं, लेकिन अंदर शौक़ है, ईमान है कि वो शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे जो हैं 10 लेसन हैं, शॉर्ट और सिंपल, हम पिक्चर की मदद से समझाते हैं। तो आप भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे लगे तो और ज़रूर कमेंट और शेयर करें, और साथ साथ आप अपने सजेशन भी हमें दे सकते हैं ताकि मज़ीद हम इनको बेहतर बना सकें। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम जो है आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। तो पहला लेसन जो है, जब भी हम किसी पार्क में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं या पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि खुदा का रूह मुझे गाइड कर रहा है कि मैं कलाम को शेयर करूं, लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्या शेयर करूं, तो हम पहला लेसन जो हर एक के साथ शेयर करते हैं वो है 3 सर्कल। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अभी मेरे लिए अनजान है और ये पार्क में बैठे हुए हैं, हो सकता है ये मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, कॉल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं इंगेज होता हूँ। और सबसे पहले तरीक़ाकार इंट्रोडक्शन का यही है। अगर मुस्लिम है तो अस्सलाम वालेकुम, अगर क्रिश्चियन है, मालूम हो रहा क्रॉस उसने पहनी हुई है, तो मैं पहले ही सलाम कर देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम करते हैं वो यही करते हैं, हाल पूछते हैं, क्या हाल है, कैसे हैं। और फिर जो एक क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि भाई आपके पास 2 मिनट हैं, मैं आपसे ज़िंदगी की अच्छी एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर खुदा का कलाम हम कहेंगे तो लोग नहीं सुनते, लेकिन अगर हम कहते हैं कि ज़िंदगी के बारे में एक अहम बात करना चाहता हूँ, तो वो इंटरेस्टेड होते हैं कि कौन सी अहम बात है जो वो ये करना चाहता है। तो अगर वो कहता है जी, तो फिर हम शुरू करते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये जो है, ये हमारी दुनिया है, और दुनिया में भैया आप देखते हो ब्रोकननेस है, तोड़ फोड़ है, बहुत परेशानी है, घर की परेशानी है, जंग है, वार है, और इन दिनों में हम देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और इंसान ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर बेसुकून है। इंसान सुकून चाहता है। सुकून हासिल करने के लिए हम सोचते हैं अगर मेरे पास पैसा होगा तो इन तमाम परेशानियों से मैं बाहर निकल आऊँगा और मेरे पास सुकून आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि पैसा भी हमें सुकून नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसा है लेकिन उनके पास सुकून नहीं है। जब पैसा सुकून नहीं देता तो दूसरी तरीका हम अपनाते हैं सुकून हासिल करने के लिए, वो है अय्याशी, लग्जूरियस लाइफ। पहले दौलत आजमाई, सुकून नहीं मिला, लग्जूरियस लाइफ। लग्जूरियस लाइफ में क्या है? पार्किंग में जाना, डिफरेंट प्लेसेस में जाना, शराब पीना, क्लब में जाना, और जो दिल चाहना वो करना। और मकसद क्या है? अपने आप को सुकून देना। उसमें भी सुकून नहीं आता तो तीसरा तरीका जो हम अपनाते हैं वो मजहबी हो जाना। किसी भी रिलीजन में नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़ुकात देना, अच्छे काम करना, और इन सब का मकसद ये होता है कि मैं दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर सुकून हासिल करूं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अमाल जो हैं इतने परफेक्ट नहीं हैं जो हमें सुकून दे सके, इसलिए वापस हम बेसुकूनी में ही आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे भाई, हम खुदा की सुकून वाली दुनिया से ही बाहर हैं। जो खुदा ने दुनिया बनाई थी वो ये सुकून वाली दुनिया थी, जिस जगह में ना जंग थी, ना लड़ाई थी, ना झगड़ा था, सुकून ही सुकून था। इस सुकून से हम बेसुकूनी में कैसे आए? हम सबों को वो कहानी याद है कि हज़रत आदम ने और अम्मा हवा ने गुनाह किया, और गुनाह की वजह से वो बेसुकूनी में आ गए। जब बेसुकूनी में आ गए, सुकून अपने तरीके से हम हासिल ना कर सके, तो खुदा ने क्या किया? एक सिलसिला शुरू किया जिसको हम नबियों का सिलसिला कहते हैं। और हम जानते हैं कि 1,24,000
कमोबेश अकॉर्डिंग टू कुरान मजीद, और 1,44,000 अम्बिया जो हैं वो आए, और उन सब का मकसद ये था कि हमें इस बेसुकूनी से सुकून वाली ज़िंदगी में लेके जाना। सबसे पहले हम देखते हैं जब आदम और हवा को निकाला गया तो उनको 2 बेटे दिए गए। 2 बेटे, एक का नाम जो था वो काहिन था और दूसरे का नाम हाबिल। काहिन जो था वो हम जानते हैं कि वो खेती बाड़ी करता था, और उसने अपनी खेती बाड़ी से क्या की, कुर्बानी दी। और हाबिल जो कि चरवाहा था, उसने भेड़ बकरियों से बर्रे को ज़बह किया। इसने खून की कुर्बानी दी और इसने फसल की, लेकिन खुदा ने खून की कुर्बानी को कबूल किया। फिर हम देखते हैं इसके बाद इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू अपने बेटे की कुर्बानी दे, और जब वो अपने बेटे की कुर्बान करने लगा तो खुदा ने कहा तू अपना हाथ रोक ले, क्योंकि जो कुर्बानी तू कर रहा है मैंने कबूल कर ली है। तू बेटे की जगह उस धुम्बे को जिसके सिंग झाड़ियों में फंसे हुए हैं उसको कुर्बान कर। यहाँ भी हमें कुर्बानी का जिक्र मिलता है, और साथ हमें मिलता है खुदा मुहैया करता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं मुकद्दस मूसा जब वो मिस्र में जाते हैं फ़िरौन के पास लोगों को आज़ाद करवाने के लिए खुदा के हुक्म के मुताबिक, तो वो क्या करते हैं, फ़िरौन को खुदा का हुक्म सुनाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता तो खुदा उन पर 10 आफत भेजता है। उनमें से एक आफत ये है कि खुदा जब मिस्रियों के पलोठे रात को मारने वाला है तो खुदा ने अपने लोगों से कहा कि तुम एक बेऐब नर बरा लो और उस बर्रे का खून जो है रात को चौखटों पे लगाना। जिस चौखट पर बर्रे का खून लगा होगा वो घर जो है वो बच जाएगा। तो बर्रे के खून से जो बेऐब और नर भरा उस वक्त निजात हुई और लोग बच गए। आखिर पे हम देखते हैं तो मुकद्दस यूहन्ना अंजील शरीफ में और कुरान मजीद में आया हज़रत याहिया, जो वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने क्या किया कि तौबा की मुनादी की और बपतिस्मा दिया, जिसको हम पाक गुस्ल भी कह सकते हैं। और जब वो पाक गुस्ल या बपतिस्मा दे रहे थे तो उन्होंने यीशु मसीह को देखा, जिसे हज़रत ईसा भी कहा जाता है। अरबिक लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो उन्होंने इशारा किया उनकी तरफ, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि हम गुनाह की वजह से बेसुकूनी में आए, और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि हमारे गुनाह जो हैं सलीब पर उठाए और अपनी जान की कुर्बानी की, क्योंकि वो पाक रूह से पैदा हुए थे, बेऐब बर्रे थे, उनमें कोई गुनाह का अंसर नहीं था। तो वो बेऐब बर्रा करता क्या है, वो हमें नए सिरे से हमारे गुनाहों को उठाता है, नए सिरे से पैदा करता है, नया बना के गुनाह से पाक करके वापस सुकून में लेके जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने तौबा करनी है और यीशु मसीह पर ईमान लाना है, उन्हें अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है, यानी बादशाह कबूल करना है, और ये बादशाह हमें सुकून में लेके जा सकता है। और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम सुकून में जा सके, क्योंकि ना पैसा, ना अय्याशी, ना मज़हब हमें सुकून में लेके नहीं गया। सिर्फ एक है तरीका जो खुदा की शरीयत और खुदा के कानून के मुताबिक है, और वो खुदावंद यीशु मसीह आपको लेके जा सकता है। लास्ट पे सवाल आपसे ये है कि आप इस दुनिया में बेसुकूनी की दुनिया में रहना चाहते हैं या सुकून की दुनिया में? ऑफ कोर्स ये सुकून वाली दुनिया में रहना तो सुकून की दुनिया के लिए आपको तरीका मैंने एक ही बताया कि सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो राह, हक और ज़िंदगी यीशु मसीह है जो हमें यहाँ तक लेके जा सकता है। शुक्रिया आपने ये टाइम दिया। खुदा आपको बरकत दे, और इसको ज़रूर सोचिए, और कोई भी सवाल हो तो आप बिला झिझक कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू टू। और ये है हमारा सिंपल आसान सा तरीका जिसके ज़रिए से आप लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।